बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की। हम बनाएंगे चिकन कचौरी। उसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से हम घर पर बिल्कुल बाज़ार जैसी कचौरियाँ बना सकते हैं, बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार। किस टेम्परेचर पर हम इसको फ्राई करेंगे, तमाम जो इसकी टिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कचौरियों की जो फिलिंग है वो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पैन में 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ले लिया है और साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून। और मैं यहाँ पे फ्रेश यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आपके पास अगर पहले से ही बना के रखा हुआ है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। हल्का सा हम इसको सौते करेंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको बनाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम इसकी फिलिंग तैयार नहीं करेंगे। अब इस तरह से मैंने इसको हल्का सा सौते कर लिया है। जैसे ही आपको लगे कि इसका जो है ना ऐसे खुशबू महकाने लगी है तो तब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे चॉप किए हुए। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसको इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है। और कप्स में अगर आप लेंगे तो हाफ़ कप के बराबर जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसको भी हम हल्का सा इसके अंदर जो है इस तरह से सौते कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको जो है ना वो फ्राई नहीं करना, कलर वगैरह नहीं देना। अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है ग्रीन चिली, एक दरमियाने साइज़ की जो है ना मैंने हरी मिर्च उसको इस तरह से चॉप करके इसमें ऐड किया है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जो रेड वाली चिली होती है, वो मैंने इस तरह से चॉप करके वो भी ऐड की है। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह पे आप जो रेड चिली फ्लेक्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ये वाली चिली ऐड किया है, या फिर आप 2 हरी मिर्चें जो है ना चॉप करके वो ऐड कर दीजिएगा। हल्का सा हम इसको इस तरह से सौते करेंगे, कुक कर लेंगे 1 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम के ऊपर। और उसके बाद जो है ना अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ बंद गोभी। मेरे पास यहाँ पे चॉप की हुई बंद गोभी है, 1 कप के बराबर जो है ना मैंने यहाँ पे ये ऐड की है। इस तरह से हम इसको अच्छे से जो है ना वो मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें सब्जियां इसमें ऐड नहीं होंगी, बस यही जो सब्जियां ना ये मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और इसको हल्का सा इस तरह से जो है ना हम पका लेंगे। अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है बॉयल किया हुआ श्रेड किया हुआ चिकन 1 कप के बराबर। और इस वाली फिलिंग के साथ जो हम बनाएंगे कचौरियाँ, तो हमारी 7 कचौरियाँ जो है ना वो इससे बनकर तैयार होंगी। और इस तरह से ये देखिए मैंने इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस और सॉसेस वगैरह ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने ऐड की है रेड चिली सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। किसी भी अच्छे ब्रांड की जो है आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ विनीगर, जो सफ़ेद सिरका होता है वो मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। मैं सिंपल वाली जो नॉर्मल सोया सॉस होती है वो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, डार्क सोया सॉस जो है वो यहाँ पे ऐड नहीं कर रही। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सोया सॉस ऐड कर ली है। अब इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। साथ साथ हम इसको हिलाते भी जा रहे हैं ताकि नीचे से लगे नहीं। और इस तरह से जो है ना हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। अब यहाँ पर जो है ना हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक जाएगा यहाँ पे 1 टीस्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्योंकि सोया सॉस ऐड किया है तो उसमें भी सॉल्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड किया है लेवल करके। इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जो हल्दी पाउडर होती है 1/4 टीस्पून, मैंने वो यहाँ पे ऐड किया है। साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसके साथ। आप चाहें तो आप साबुत धनिया भी ऐड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून। और साथ ही यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डाला है मैंने 1/2 टीस्पून। बस यही स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अगर आप यहाँ पे, मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आप ग्रीन चिलीज़ के साथ मैंने रेड चिली डाली है, अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह आप यहाँ पे कुटी जो लाल लाल मिर्च होती है, कुटी मिर्च, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 1/2 टीस्पून के बराबर। बहुत ही बैलेंस सा इसका फ्लेवर होगा। अब यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर, ताकि जो हमने सब्जियाँ इसमें डाली हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ये मैंने डाली है, अच्छे से इसको हम करेंगे मिक्स, ताकि हमारी जो सब्जियां हैं ना वो इसके अंदर थोड़ी सी डिप हो जाए, मिक्स हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैंने इसको कवर किया है। कवर करने के बाद आपने इसको पका लेना है 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर, कि हमारी जो सब्जियां हैं थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ देखिए मैंने इसको जो है वो कवर कर दिया है और यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। सब्जियां जो है देखिए काफ़ी हद तक हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं और जो स्पाइसेस ज़रा डाले हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। पानी इसमें थोड़ा सा था तो उसको हमने थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके मीडियम हाई फ्लेम पे हमने इसको ड्राई कर लेना है। अब देखिए इसके अंदर कोई मॉइस्चर वगैरह जो है वो नहीं है।
जैसे आपको लगे कि इसका पानी वगैरह अच्छे से ड्राई हो गया है तो हमने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। इसमें ऑयल वगैरह भी ज़्यादा नहीं है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए, जब तक हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। फिलिंग आपकी बहुत ही मज़े की बनके तैयार होगी। आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़े की आपकी बनके तैयार होगी। यहाँ पे डो बनाने के लिए मैंने सिंपल मैदा लिया है, उसको सिफ्ट कर लिया था, छान लिया था 2.5 कप के बराबर। साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ नमक 1/2 टीस्पून, और उसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ घी। यहाँ पे आपने ऑयल ऐड नहीं करना, घी ही ऐड करना है। उसी से आपकी जो कचौरियाँ हैं वो खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार होंगी, बहुत ही मज़े की। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर जो है वो घी ऐड किया है। और उसके बाद जो है ना, अब हम इसको मिक्स करेंगे इस तरह से कि जो है ना, इसको इस तरह से जो है ना, मैंने जो घी लगा हुआ था स्पून के ऊपर वो भी उतार लिया है। अब इस तरह से जो है ना हम इसको मिक्स करेंगे और इसके क्रम्स बना लेंगे। इससे आपकी जो डो है बहुत अच्छी बन के तैयार होगी और फिर कचौरियाँ जो है वो भी बहुत ही खस्ता बन के तैयार होंगी। यहाँ देखिए, इसको मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स और इसके जो है ना मैंने क्रम्स बना लिए हैं। अब इसके साथ ही यहाँ पे मैं पानी ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करूँगी और अपनी डो जो है वो तैयार कर लेंगे हम। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से। और ये रूम टेम्परेचर पे पानी है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। रूम टेम्परेचर के पानी के साथ मैं इसको जो है ना वो नेट कर लूँगी। यहाँ देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया है और डो जो है ना हमारी इस तरह से देखिए ये कंबाइन हो गई है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है मैदा, तो आपके हाथों से स्टिक ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। और इस तरह से जो है ना हम इसको 1 मिनट के लिए गूंद लेंगे, नेट कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसको स्ट्रेच और टैप भी कर सकते हैं अगर आप जल्दी बनाना चाह रहे हैं तो, और वरना 1 मिनट के लिए हम इसको नेट करेंगे तो उससे भी आपकी जो डो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। यहाँ देखिए मैंने इसको 1 मिनट के लिए नेट कर लिया है। अब इसको हम कवर करेंगे, कवर करके और इसको हम रख देंगे 15 मिनट के लिए। हम इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे। जब तक हमारी डो को रेस्ट दे रहे हैं हम, तब तक हम एक पेस्ट सा बना लेंगे जिसके साथ हम अंदर इसकी जो लेयर्स हैं उसके अंदर लगाएंगे। यहाँ पे मैंने एक कप ले लिया है या कोई भी बोल आप ले सकते हैं, जिसके अंदर मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड करी हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा मैंने यूज़ नहीं किया, पाउडर यूज़ किया है 1/2 टीस्पून। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं 2 से 3 टेबलस्पून घी ऐड कर रही हूँ। उसके बाद अगर हमें कम लगेगा तो हम थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और इसका जो है ना हम एक थिक सा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम लगा है तो मैं थोड़ा सा और घी जो है ना यहाँ पर ऐड कर लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से जो है ना मैंने इसको मिक्स कर लिया है और बहुत ही अच्छा सा हमारा जो है ना, ये देखिए थिक सा पेस्ट हमने बना लेना है। इसको ज़्यादा आपने लिक्विडी रनी नहीं बनाना, थोड़ा सा थिक पेस्ट ही हम बनाएंगे। इससे हमारी कचौरियाँ बहुत ही खस्ता बन के तैयार होंगी। यहाँ पे देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम अपनी डो को 1 मिनट के लिए दोबारा से नेट करेंगे, गूंद लेंगे तो हमारी जो डो है ना बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने इसको 1 मिनट के लिए दोबारा से गूंद लिया था और उसके बाद जो है ना मैं इसकी छोटी छोटी इस तरह से बॉल्स बना लूँगी। ठीक है, इसके हम इस तरह से बॉल्स बना लेंगे, पेड़े बना लेंगे, बॉल्स आप कह सकते हैं। ठीक है, ये देखिए तकरीबन मैंने ये बना के तैयार कर लिए हैं। बराबर इक्वल साइज़ की आपने बना लेनी है, अंदाजे से ही 7 हमारी जो है ना ये बॉल्स बन के तैयार हुई हैं। और अब काउंटर के ऊपर मैंने थोड़ा सा जो है ना वो ऑयल ग्रीस कर लिया है और इस तरह से हम एक एक बॉल लेते जाएंगे। और यहाँ पे मैंने बेलन वगैरह कोई यूज़ नहीं किया, रोलिंग पिन जो है ना मैंने यूज़ नहीं की, हाथों की मदद से ही इस तरह से हम इसको फ्लैट करते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर लगा लूँगी यही जो पेस्ट हमने बना के रखा हुआ है कॉर्नफ्लोर वाला, ये हम इसके ऊपर जो है ना अच्छे से लगा लेंगे, लेप कर लेंगे। आप चाहें तो ब्रश के साथ लगा लें, स्पून के साथ लगा लें, मैं इस तरह से फिंगर के साथ लगा रही हूँ। उसके बाद आपने इसको जो है ना इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से जो है ना मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी और इस तरह से जो है ना हम इसका दोबारा से एक बॉल टाइप बना के ना हम इसको रख देंगे। इसी तरह से जो है ना मैंने बाकी की जो हमने बॉल्स बना के रखी थी उनको भी सेम वैसे ही मैंने फ्लैट कर लिया है। हाथों की मदद से इस तरह से देखिए मैं फ्लैट करती जा रही हूँ और साथ ही इसके ऊपर मैंने लगा लिया है अपने कॉर्नफ्लोर का पेस्ट और सेम वैसे ही हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद और इसको हम रख देंगे किसी भी प्लेट के अंदर या बोल के अंदर आप रख सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने सारी जो हमारे पास बना के रखी थी बॉल्स उनको इस तरह से जो है ना मैंने फ़ोल्ड करके रख लिया है। और उसके बाद अब इसको हम कवर करेंगे। कवर करके आपने इसको दोबारा से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है। 10 से 15 मिनट आपने ज़रूर इसको रेस्ट देना है। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और जो हमने सबसे पहले बना के रखी थी उसको अब हम दोबारा से लेंगे। इस तरह से हम इसको फ्लैट करेंगे हाथों की मदद से ही। अब यहाँ पे मैंने काउंटर पे भी ऑयल नहीं लगाया और साथ ही इसको भी फ्लैट करते हुए मैंने कोई पेस्ट वगैरह यूज़ नहीं किया। ये देखिए इस तरह से जो है ना मैं इसको फ्लैट करती जाऊँगी और दोबारा से हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके रख देना है। सेम यही प्रोसेस हम दोबारा से करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं इसको फ्लैट करती जा रही हूँ। फ्लैट करने के बाद इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड करके
और दोबारा से रख देंगे। दोबारा से भी आपने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ज़रूर से रेस्ट देना है। या फिर जो सबसे पहले, अगर आपको याद है सबसे पहले आपने जो बनाया है तो आप उसको पहले से बना लें, यूज़ कर लें। यहाँ देखिए, मैं अब जो सबसे पहले मैंने बना के रखा था, फ़ोल्ड करके रखा था, उसको दोबारा से इस तरह से हाथों की मदद से फ्लैट करेंगे। और एहतियात से करना है कि इसमें कोई भी क्रैक वगैरह ना आए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये टूटे नहीं, फटे नहीं, क्रैक वगैरह इसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, बहुत एहतियात से जो है ना मैंने यहाँ पे इसको फ्लैट कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमने फिलिंग बना के रखी हुई थी, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। फिलिंग हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, इस वाली फिलिंग से भी आपके बहुत ही मज़े के बन के तैयार होंगी। यहाँ देखिए, इस तरह से जो है ना अब हम इसकी अपोजिट साइड्स को इस तरह से जो है ना हम ओवरलैप करके इसको बंद करेंगे। इसी तरह से जो बाकी की अपोजिट साइड्स हैं उसको भी हम इस तरह से बंद कर देंगे। अब जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको हम इस तरह से लेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और इसको उठा के दोबारा से मिडल में हम इस तरह से इसको बंद करेंगे, जैसे आप लॉक कर रहे हैं इस तरह से, कि कहीं से भी हमारी जो फिलिंग है वो निकले नहीं और इसके अंदर जब हम फ्राई कर रहे हैं तो ऑयल ना जाए। अब इस तरह से हाथों की मदद से हम इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे, गोल इसकी शेप नहीं रखेंगे, थोड़ा सा इस तरह से फ्लैट करेंगे, क्योंकि जब ये फ्राई होगी तो ये गोल हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से जो है ना ये हमने तैयार कर ली है। इसी तरह से हम बाकी की जो सारी कचौरियाँ हैं वो भी मैंने तैयार कर ली थी। यहाँ पे अब मैं इसको ऑयल में ऐड करती जा रही हूँ। ऑयल आपका बस नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल के अंदर आपने कचौरियाँ नहीं डालनी। और उसके बाद आपने इसको, जैसे इसको हीट मिलेगी ये खुद ही जो है ना ऊपर इसकी सरफेस पे आ जाएंगी। ये देखें, अभी थोड़ी सी ये नीचे थी, जैसे इसको हीट मिली है थोड़ी सी ऊपर आ गई है। जब ये ऊपर आ जाए तब आपने इसका फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर देना है और उसके बाद आपने इसको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर, दरमियानी आंच के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। यहाँ देखिए, हल्का हल्का इसके ऊपर कलर आना स्टार्ट हो गया है। इस तरह से इसकी साइड्स हम पलटते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद और इसको हम गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए, आपकी जो कचौरियाँ हैं बिल्कुल टूटी नहीं है, फटी नहीं है, बहुत ही मज़े की क्रिस्पी सी हमारी जो है ना ये देखिए कचौरियाँ बनके तैयार हुई हैं। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे करेंगे तो इसकी लेयर्स अंदर से कच्ची रहेंगी और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनके तैयार नहीं होंगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ऑयल टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैटर करता है। पहले आपने इसको बिल्कुल हल्के गर्म तेल में ही फ्राई करना है। यहाँ देखिए, कचौरियाँ हमारी बहुत ही मज़े की बनके तैयार हो गई हैं। इसी तरह से मैंने जो बाकी की कचौरियाँ थी उनको भी फ्राई कर लिया था। ये देखिए, सारी कचौरियाँ जो है ना हमारी बनके तैयार हो गई हैं माशाल्लाह। कोई भी खुली नहीं है, टूटी नहीं है, फटी नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत ही मज़े की हमारी कचौरियाँ बनके तैयार हुई हैं। ये देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक, कितने मज़े की खस्ता और बेहतरीन हमारी कचौरियाँ बनके तैयार हुई हैं। अब रमज़ान आ रहे हैं, आप इसको ज़रूर बनाइएगा अफ्तार में। और ये देखिए कितनी क्रिस्पी और खस्ता हमारी जो है ना ये देखिए माशाल्लाह कचौरी बनके तैयार हुई है। इसको आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, जो ग्रीन चटनी होती है दही वाली, हरा रायता, उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। या फिर सिंपल जो आपके पास समोसे पकौड़े वालों के पास जो चटनी मिलती है उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। मैंने उसी तरह से ही एक चटनी बनाई थी जिसके साथ मैं इसको सर्व कर रही हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी आगे जाके मैं आपको इसकी लेयर्स दिखाऊंगी कि ये कितनी मज़े की खस्ता हमारी बनके तैयार हुई थी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।